प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं परमेश्वर की कृपा से। दोस्तों, हम अपने फ्यूचर की बड़ी चिंता करते हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। हम अपने प्रेजेंट की बड़ा चिंता करते हैं कि हम आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। कभी कभी तो हम अपने पास्ट की बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चिंता के बारे में क्या बताता है, आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हो सकता है कि आप चिंता में हो, आपको किसी बात की चिंता हो, लेकिन परमेश्वर का संदेश आपके लिए है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी फ़िक्र करता है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। मत्ती उसका 6 चैप्टर और 26 नंबर आयत में, आकाश के पक्षियों को देखो, क्योंकि वह ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम इंसान से करते हैं। यहाँ प्रभु का वचन ये बता रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बीजते हैं, ना तो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनको भी देता है, उनकी ज़रूरतों को भी जानता है, उनके लिए भी मुहैया करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वह हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, बस हमें उसकी आज्ञाकार बनने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने 2-3 टाइम ये नोटिस किया कि सुबह के 3-4 बजे बहुत मीठी मीठी पक्षियों की आवाज़ें आती हैं। मेरे मन में आया जब मैंने उन आवाज़ों को सुना कि ये ज़रूर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे, ये प्रभु का शुक्र अदा कर रहे होंगे। हमें भी प्रभु का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कभी कभी जब हमें प्रभु बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, हम उसका धन्यवाद नहीं करते, हम उन्हें थैंक यू नहीं कहते। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। आगे हम 31 नंबर आयत में पढ़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि अन्य जातियाँ भी इसी तरह ही चिंता में लगी रहती हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम दुनिया के लोगों की तरह ना बनो। दुनिया के लोग तो ये कामों में, ये चिंता में डूबे रहते हैं, दुनिया के लोगों को चिंता होती है, लेकिन तुम दुनिया जैसे ना बनो, क्योंकि तुम्हारी फ़िक्र मैं करता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। हमें बस उसके आज्ञाकार होने की ज़रूरत है। जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, हम गुनाह करते हैं। इसीलिए आज से चिंता करनी बंद करिए। जब हम अपनी चिंता करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने आप की चिंता करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जब हमें किसी चीज़ की चिंता होती है तो हमारा ध्यान किसी भी काम में नहीं रहता। अगर हमें कोई चिंता है, अगर हमें किसी चीज़ की चिंता, तो हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, चिंता करनी बंद कर दीजिए, चिंता करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए प्रभु को अपने सारे बोझ दे दीजिए। प्रभु का वचन आगे बताता है, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है बस तुम उसके हुक्मों पर चलते रहो, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहो, धार्मिकता वाला जीवन जीते रहो, परमेश्वर तुम्हें सब चीज़ें देते रहेंगे। हमें बस परमेश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है, प्रभु के हुक्मों पर चलने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु के हुक्मों पर चलते रहेंगे, प्रभु हमें सब वस्तुएं देते रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता एक अच्छा पिता है, वह हमारी ज़रूरतों को जानता है। बस उसके आज्ञाकार होने की ज़रूरत है। जब आपका बेटा, आपकी बेटी आपके आज्ञाकार होते हैं, तो उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या आप उसे देते हैं? हाँ, देते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर के आज्ञाकार हो जाएंगे, प्रभु हमें सब चीज़ें दे देंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो प्रभु हमें नहीं देंगे। इसीलिए बस परमेश्वर के आज्ञाकार बनने की ज़रूरत है। चिंता करनी छोड़ दीजिए। जब हम चिंता करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। इसीलिए चिंता करनी बंद करिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे मोहब्बत करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें भजन संहिता उसका 34 चैप्टर और 10 नंबर आयत में बताता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होएगी। यहाँ जवान सिंहों का प्रभु का वचन कह रहा है, जो शेर है, जो राजा होते हैं जंगल के, उन्हें कमी हो सकती है, लेकिन यहोवा के तालिबों को, परमेश्वर के लोगों को किसी चीज़ की
कमी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के हुक्मों पर चलते हैं, इस आयत से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जो परमेश्वर में नहीं है लेकिन अपने आप को राजे समझते हैं, अपने आप को महाराजे समझते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उनको कमी हो सकती है लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हमें परमेश्वर के तालिब बनना पड़ेगा, परमेश्वर के हुक्मों पर चलने वाला बनना पड़ेगा, तो हमें परमेश्वर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं फिलिपियाँ उसका 4th चैप्टर और 6 नंबर आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि 10 बातों की चिंता कर लो लेकिन इन बातों की चिंता मत करना। प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, चाहे बात जो मर्जी है, चिंता नहीं करनी है। बस प्रभु का वचन में ये कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर क्या करो? प्रार्थना करो और प्रभु का धन्यवाद करो। प्रार्थना करनी है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, और धन्यवाद करिए। धन्यवाद इसीलिए करना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये मेरे लिए कर दिया, प्रभु आपने ये मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें धन्यवाद करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमें बस परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें बरकत देता है। कब बरकत देता है? जब हम उसके साथ वफ़ादार होते हैं। हमें बस उसके साथ वफ़ादार होने की ज़रूरत है। जब प्रभु हमें बरकतें देता है तब हम प्रभु को याद नहीं करते। जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता तब हम परमेश्वर को याद करते, ऐसा नहीं। जब प्रभु हमें हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें उसके साथ हर रोज़ समय बिताने की ज़रूरत है, उसको हर रोज़ धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावंत की स्तुति हो, प्रभु के नाम को जलाल मिले, प्रभु के नाम को सारा आदर मिले। दोस्तों, जब हम किसी बात को लेकर चिंता में होते हैं तो हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ध्यान बस उन ज़रूरतों की तरफ होता है। जिस बात के लिए हम चिंता कर रहे हैं, हमारा ध्यान बस उसकी तरफ ही होता है कि पता नहीं ये कैसे होगा, ये मेरी ज़रूरत कैसे पूरी होगी। प्रभु का वचन हमें इसीलिए कहता है कि चिंता मत करो, ताकि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत कर सके, ताकि हम हर रोज़ प्रार्थना करते रहे। ऐसा ना हो कि हम प्रार्थना करनी बंद कर दे, ऐसा ना हो कि हम चिंता में डूब जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमने बस परमेश्वर के नाम को जलाल देना है, परमेश्वर के हुक्मों पर चलना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है, हमारा परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। जब हम अपने आप की फ़िक्र करते हैं, अपने आप की चिंता करते हैं, तो हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होगा तब जब हम चिंता करनी बंद कर देंगे, तो प्रभु हमारे लिए काम करेगा। प्रभु देखते हैं कि कौन परमेश्वर के वचनों पर चल रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं तो प्रभु हमारे जीवन में ज़रूर काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी बात को लेकर चिंता में होते हैं और उनका काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना बंद करिए, चिंता करनी बंद करिए। देखिए प्रभु आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जितने लोग प्रभु आज इस कलाम को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जो भी प्रभु इनमें से प्रभु चिंता में है मेरे परमेश्वर, प्रभु ये आप अपनी सारी चिंता आपको सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। सोनू परमेश्वर आपको छू रहा है और नशे की आदत से, एडिक्शन से आज़ादी दे रहा है। प्रभु आपको छू रहा है इसी टाइम। ना थू रेबे साखा रेबे था लेबे रेखे था रबा साखू रबा शाखा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चिंता में हैं, प्रभु का आत्मा ये कहता है कि चिंता मत करो, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। रेथे देखो रबा साखा नेगे लेबे था और उखू रबा साखा थे रेबे शाखा। जो अपने कारोबार के प्रति, अपने बिजनेस के लिए चिंता में है, प्रभु उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। रेथे रेबे शीखो नामा नाखू रेबे साखा लबा रखा था। रेथे रेबे साखू था रेबे रेखे था रबा राखू लबा रबा रखा था रबा साखा। एक माँ
इस प्रोग्राम को देख रही है, प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए चिंता मत करिए, अपने बेटे के लिए चिंता मत करिए। वह नशे में है लेकिन परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा, परमेश्वर उसे आज़ादी देगा। ओ रेबे था रेबे शाखू रबा था रबा साखा। परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को छू रहा है और चिंता आपके जीवन को छोड़कर जा रही है। परमेश्वर को अपनी सारी चिंता दे दीजिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और रेथे रेबे शागू रबा लबा लाखू लबा रथा नमंद्र बे रेखे था रबा साखा लबा। बस दुआ में लगे रहिए, चिंता मत करिए। रेबे थाऊ रखऊ ना लबा साखा रेथे रेबे शाखा लबा रबा 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 रबा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चिंता मत करें लेकिन बस दुआ में लगे रहिए और प्रभु से मांगिए जो आपको चाहिए। रेथे रेबे शाखू लबा रिंद्रमा नाखबा लाखू थमा खू सबा फेथे लेबे रेखे लबा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और आप जो परमेश्वर से मांगेंगे, अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर चलते रहे तो प्रभु आपको ज़रूर देंगे। रिथिन नुंद्राबा सीखा बालाबा थेरे बेराखा। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि चिंता मत कर मेरे बेटे, चिंता मत कर मेरी बेटी। रेबे धाऊ रबा शेखे था रबा रखा थारे बे शाखू लबा रबा रबा शाखा था रबा रखा लबा रबा 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 शाखा रिथेने में दिरे बे रेखी लबा। आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरा दिल टूट चुका है लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे टूटे दिल को जोड़ूंगा। और रिथेरे बे शाखा लबा रबा रबा फाथेले बेरे बेरे बे साखू नांगा लबा लबा। मैं तेरी सब ज़रूरतों को पूरा करूँगा। दुनिया के लोगों ने तुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और रेथे रेखे साबा फाथा मनाखू रे बे साखा रबा 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 शाखा। परमेश्वर आज आपको छू रहा है और चिंता से आज़ादी दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बदरूहों को, सब भ्रष्ट आत्माओं को हम हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़कर चले जाओ उन सूखे स्थानों पर। सब बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं जाने का। रेथे रे बे शाखा लबा रबा। प्रभु तेरी सामर्थ इनके जीवन में आने पाए, तेरा जलाल इनके जीवन में आने पाए, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में आने पाए, मसा आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे लोग तेरे वरदानों से भर जाए मेरे परमेश्वर, तेरे लोग तेरी सामर्थ से भर जाएं। प्रभु आप बहुत सारे लोगों को छू रहे हैं और चिंता से आज़ादी दे रहे हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी प्रभु आज देख रहे हैं ये अपनी चिंता आपको देते हैं। प्रभु आज से ये चिंता नहीं करते मेरे परमेश्वर। परमेश्वर इन पर कृपा करिए, अपना फजल इन पर करिए परमेश्वर। अपनी सामर्थ से इन्हें भर दीजिए, अपने जलाल से भर दीजिए मेरे प्रभु। तेरा जलाल आए इनके जीवन में प्रभु, तेरी सामर्थ इनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। आपने इनको आज़ाद कर दिया मेरे परमेश्वर, आपके लिए प्रभु आपने इनके लिए मुहैया कर दिया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जवानशियों को कमी हो सकती है लेकिन यहोवा के तालिबों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रभु इनके जीवन में प्रभु तेरा ये प्रॉमिस पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु ये तेरे हुक्मों पर चलने पाए ताकि तेरे प्रोमिसेस इनके जीवन में पूरे होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। किसी भी बात के लिए चिंता मत करिए, बस परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। प्रभु आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, दुआ करते रहिए, चिंता मत करिए, बस दुआ करिए। प्रभु आपसे मोहब्बत करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।